हरे कृष्णा। मैं गौरांगा कृष्णदास आज आपके लिए कृष्णा की एक छोटी सी स्टोरी फिर से लेके आई हूँ। आज की घटना भी जो है वो रियल स्टोरी ही है। रियल स्टोरी मतलब कृष्णा अपने भक्तों पे किस किस तरह से कृपा करते हैं, ये उसी के ऊपर है। वृंदावन में एक भक्त हुआ करती थी, उसका नाम था सखूबाई। सखूबाई जो थी वो कृष्णा को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। अब बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा। तो लेकिन क्या था कि जो उसके ससुराल में उसकी नंद और सास थे, वो थोड़े से बदमाश थे। सक्कू भाई को कीर्तन करना, भजन करना, कथाएं सुनना, श्रीमद् भागवत में जाके मतलब वहां बैठ के कृष्णा के विषय में मतलब चर्चा करना, लोगों से बातें करना बहुत पसंद था। लेकिन जो सक्कू भाई की जो सासू माँ थी, वो पूजा पाठ में नहीं रहती थी। उसको था कि मेरे लिए खाना, मेरे लिए नाश्ता, घर की साफ सफाई, ये सब तुम करो। सखू भाई सब कुछ करने को तैयार थी और करती भी थी। बड़े प्यार से करती थी, सोचती थी कभी ना कभी तो मेरी सासू माँ बदलेगी, कभी तो उसको स्थिति लगेगी। और हमेशा वो ये सोचती थी कि चलो जो किस्मत में है वो मिला, उसको वो स्वीकार की हुई थी। सक्कू भाई के घर के पास आज घटना कुछ इस प्रकार की है। सक्कू भाई के घर के पास एक महाराज आए थे, जो भगवत भागवत कथा चल रही थी। भागवत कथा की आवाज उसके कानों में पड़ती थी और वो रोज सुनती थी। लेकिन आज वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और अपनी सासू माँ से पूछती है कि माँ, क्या मैं आज भागवत कथा जा सकती हूँ सुनने के लिए? सासू माँ तो सासू माँ है, उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं जाना है। क्यों जाएगी तू, घर का काम कर। सखूबाई बेचारी उदास होके एक किनारे बैठ गई और अपना धीरे धीरे कार्य करने लगी और रोने लगी। रोने लगी और वो आज बहुत दुखी है और कृष्णा को बोलती है, कृष्णा, आप तो कुछ करते नहीं हो। मेरे घर वाले बुरे नहीं है, मेरी सासू माँ बुरी नहीं है, मेरी नंद बुरी नहीं है, बुरे तो आप हो। भला ऐसा क्यों? सखूबाई ने बोला। इसलिए बोला क्योंकि अगर प्रभु आप चाहते तो आप मुझे कथा में बुलाने का व्यवस्था कर सकते थे। ये लोग मुझे कथा में जाने से नहीं रोकते। मैं तो अनाथ हो गई, मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में। ऐसा बोल के भाव से वो रोने लगी, बहुत रोने लगी। और हमारे कृष्णा भक्तों के दो चीजों से बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं और बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। वो क्या चीजें हैं? भक्तों के आंसू। और अगर कोई भक्त ये बोल दे कि मैं अनाथ हो गया हूं, अगर ये शब्द बोल देते हैं तो हमारे कृष्णा बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। आज सखूबाई ने बोला, उसके बोल की नाथ, आज तो मैं अनाथ हो गई हूँ। कृष्णा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। भला कितने रूप में हमारे नाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, श्रीनाथ, कितने रूप में हमारे कृष्णा अलग अलग जगह में बैठे हुए हैं। तो भला उनके रहते कोई अनाथ कैसे हो सकता है? नाथ बने स्वामी, सबके स्वामी कृष्णा है। भला कोई दुखी कैसे हो सकता है? कृष्णा इस बात को सुन के और बहुत विचलित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि सखूबाई की सास का वेश धारण करके आते हैं और आके उसी की आवाज में बोलते हैं, क्या कर रही है? तेरे को कथा में जाना है? तो उसने सिर हिलाया, हाँ। तो जा, जल्दी जा और जल्दी से आना, घर के काम पड़े हुए हैं। सखूबाई खुश होके जल्दी जल्दी तैयार होके और चली जाती है कथा सुनने। और जब कथा से वापस आती है तो देखती है कि सासू माँ आग बबूला हो के बैठी हुई है।
और सासू माँ क्यों आग बुझा बैठी बैठी है, क्योंकि आज तो वो कथा में चली गई, उसने न साफ सफाई करी, ना उसने कपड़े धोए, ना खड़ी किए, ना खाना बनाए, कुछ नहीं किया था सकुबाई ने, और कथा में चली गई थी। आई तो बोलती है माँ कथा में गई थी मैं, तो माँ बोलती है कि अच्छा घर का काम कौन करेगा, और तू कथा में देखो जाने कौन बोला था। बोलती माँ आप ही ने तो बोला था। मैंने कब बोला, मैंने तो नहीं बोला, सारे काम पड़े हुए हैं। बोल वो जल्दी से दौड़ के जाती है अंदर काम करने के लिए। सासू माँ भी देख पीछे पीछे मतलब सासू माँ जाती है और देखती है कि वहां तो सारे काम हो चुके होते हैं, साफ सफाई हो गई, बर्तन धुल गए, कपड़े धुल गए, घड़ी हो गए, खाना बन के रखा हुआ था। तो अभी सासू माँ सोचती है कि अरे अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ था, मैं 5 मिनट पहले इधर आई थी, ये सारे काम कैसे हो गए। अब सक्खू बाई को ये समझ में आ गया कि ये और कोई नहीं, ये जो सासू माँ बन के आए थे ये हमारे कृष्णा थे। कृष्णा अपने भक्तों के आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकते। गोपियां भी जब विरह विरह में थी, रोती थी, जब दुखी थी, तब भी कृष्णा उनके रोने पे दुखी होते थे। आज सखूबाई भी बहुत खुशी और बहुत आनंदित हुई, क्योंकि कृष्णा ने उसको भागवतम कथा सुनने के लिए जाने का मौका दिलाया, और सासू माँ को भी अपनी गलती समझ में आ गई, और अब वो सखूबाई को भागवत कथा में जाने से नहीं रोकती थी, और वो भी सत्संग सुनने लगी। ऐसे हमारे कृष्णा कृपालु हैं। ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला था, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपियो, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से ही प्लीज, कार्तिक मास चल रहा है, कल एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी है। आप सभी लोग एकादशी के नियम का पालन कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कीजिए। चैंटिंग करने से हमारे कृष्णा प्रसन्न होते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब एक माला जप के देखिए अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, जैसे आप 16 माला जपते हैं कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। तो प्लीज 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 आज से ही एक माला जपना चालू कीजिए और कृष्णा की कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।